जो कथा नहीं सुनता है वही जब भगवान की लीला को देखता है तो उससे मोह हो जाता है, और जो कथा सुनता है वह जानता है कि ये भगवान है, लीला कर रहे हैं, इसमें उसे मोह नहीं होता है। महादेव जी ने कितना समझाया, सती नहीं मानी तो महादेव जी रुष्ट होकर कहते हैं तो फिर जाकर के परीक्षा ले लो। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। महादेव जी कहते मेरे कहने पर भी तुम्हारा संदेह दूर नहीं हो रहा है, तो जाकर के परीक्षा ले लो, तब तो पता चल जाएगा कि कौन है। जाओ परीक्षा ले लो राम जी। सती परीक्षा लेने के लिए चलने लगी, तो सती जी ने कहा महादेव जी से कि आप भी मेरे साथ में चलिए। महादेव जी ने कहा मैं क्यों जाऊं? सती जी ने कहा जब मैं आपके साथ में सब जगह चलती हूं तो आप भी मेरे साथ में चलिए परीक्षा लेने। शंकर जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मोह मुझे नहीं हुआ है, मोह तुम्हें हुआ है, तो तुम जाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी बीमार हो जाए तो पति भी इंजेक्शन लगवाए। अरे आपको इतना बुखार है तो आप टेबलेट लीजिए, आप इंजेक्शन लगवाइए। बेचारे पति देव को परेशानी क्यों कर रही है? बात सही है। अब मोह तो सती जी को हुआ है, बेचारे शंकर जी को क्यों परेशान कर रही है? वो तो राम राम बैठ करके जप रहे हैं, अपना प्रभु का नाम ले रहे हैं। सती जी कह रही हैं चलो। महादेव जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सती जाने लगी। महादेव जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महादेव जी विश्वास के स्वरूप हैं, सती को विश्वास नहीं हुआ। और जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमेशा पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, क्योंकि पति जो है अपनी पत्नी के हित की बात करता है। रामचरितमानस में देखिए, सती जी नहीं मानी तो क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। और सीता जी मानती हैं तब सीता जी ने भगवान की बात को स्वीकार किया। जो नारी का धर्म है उसे उन्होंने स्वीकार किया। नारी का धर्म है पति का अनुसरण करना, उनके अनुकूल चलना, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो। सीता जी चलती हैं तो सीता जी सुखी हैं। बीच में थोड़ा परेशानी तो आई है, लेकिन जानकी जी प्रसन्न है। और सती जी नहीं मानी तब सती को अपना शरीर ही जलाना पड़ गया। इसलिए कथा से सीखना चाहिए नारियों को कि नारी का धर्म क्या है। संत गाया करते हैं कि कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने।
चली सयाने, राम को जाचन चली सयाने, राम को जाचन चली सयाने, राम को जाचन चली सयाने। रूप धर लियो, रूप धर लियो, रूप धर लियो जनक दुलारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। चलने लगी है राम के आगे, चलने लगी है राम के आगे, प्रभु पहचान कहनियो लागे, प्रभु पहचान कहनियो लागे, प्रभु पहचान कहनियो लागे, प्रभु पहचान कहनियो लागे। कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को, जो पति की बात न माने, कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने। और ध्यान रखिएगा, सती जी सीता जी का रूप बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी पूछते हैं कहाँ है महादेव जी। सती जी कुछ नहीं बोली। राम जी ने सोचा जब परीक्षा लेने आप आ ही गई हो तो थोड़ा परीक्षा ले लो, बिना परीक्षा लिए मत जाना। तो राम जी क्या करते हैं, अपने माया को फैलाते हैं। अब फैली है की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सती जानी, सती जानी, सती जानी राम रघुराई को, जो पति की बात न माने, सती जानी राम रघुराई को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। सती जी महादेव जी की बात नहीं मानती हैं।
महादेव जी कहते हैं जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। आपका मोह जैसे दूर हो आप वही करो। सती जी ने क्या किया कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तिही, जिहियावते नर भूप। माता सती जी श्री जानकी जी का रूप बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। और जैसे आगे आगे चली, गोस्वामी जी को बड़ी हंसी आई। बनी तो सीता है, लेकिन सीता जी का आचरण नहीं आया है। अच्छा आप लोग बताइए, जब श्री सीता जी राम जी के साथ में चलती हैं तो कैसे चलती हैं? आगे आगे चलती हैं कि पीछे पीछे? सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती है ना। और जब सती जी सीता बनी तब आगे हुए चली पंथ ते ही जही आवत नर भूप। राम जी को बड़ा पीछे छोड़ देती हैं, स्वयं आगे आगे चलने लगी। किसी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि सती जी ने तो आपको बड़ा पीछे छोड़ दिया, स्वयं आगे आगे चल रही हैं, आपको बड़ा खराब लगा होगा। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा भी एक स्वभाव है। क्या? श्री राम जी ने कहा जो मुझे पीछे छोड़ देता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। सती जी ने मुझे पीछे छोड़ दिया तो अब मैं इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो मैं इन्हें अपना ज्ञान करा करके ही रहूंगा, बता कर रहूंगा देखो मैं कौन हूं। आगे आगे चलती। ध्यान रखना, इस कथा से हम आपको शिक्षा क्या मिल रही है? इस कथा से हम आपको ये शिक्षा मिल रही है, हम किसी का वेश बना लें ये बहुत सरल है। हम राम जी का भक्त बन जाएं, कृष्ण जी का भक्त बन जाएं, हम कोई महात्मा बन जाएं, ये सरल है। महात्मा बनना अलग बात है, महात्मा होना अलग बात है। बनना अलग है, कोई भी बन सकता है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। महात्मा होना बड़ा कठिन है। वेश बनाना सरल है, बड़े जल्दी हम टीका चंदन लगा लें, वेश बना लें, सब हो जाएगा। लेकिन जब वास्तविकता सामने आएगी तब पता चलेगा कि ये वेश में तो लग रहे हैं कि राम जी के भक्त हैं, लेकिन राम के नहीं हैं, राम के पुजारी नहीं हैं, बल्कि ये तो रावण के पुजारी हैं। कई प्रमाण हैं, आप लोग सब जानते हैं, बताना क्या है। हमने लोगों को ऐसा देखा है, हमें ऐसा लगा कि ये राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और जब उनकी वास्तविकता सामने आई तो पता चला कि राम जी के नहीं, ये तो रावण के भक्त थे। देखने में कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ध्यान रखना, भगवान का भक्त होना बहुत बड़ी बात है। भक्त बनना सरल है, बनाना बेश सरल है, किसी का बना सकते हैं। सती जी ने सीता जी का वेश तो बना लिया, लेकिन सीता जी का आचरण नहीं आया है। सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती है कि आगे राम लखन पुण्य पाछे, आगे राम लखन पुण्य पाछे, तापस बीस विराजत काछे, तापस बीस विराजत काछे, तापस बीस विराजत काछे, तापस बीस विराजत
गुण पाछे, तापस बेश विराजत काछे। आगे राम है, राम के पीछे सीता जी है, लेकिन आज सती जी आगे आगे चलने लगी। श्री राम जी हंस पड़े। भगवान श्री राम जी सती को पहचान लेते हैं कि ये सती है, सीता नहीं है। इसलिए राम जी थोड़ा और आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने देखा, वो भी पहचान गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विषेका। कह न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। श्री राम लक्ष्मण दोनों पहचान गए। अब राम जी थोड़ा और आगे बढ़े। आगे बढ़ करके श्री राम ने सती माता को प्रणाम किया। ध्यान रखना, राम जी ने प्रणाम किया है। किसी ने कहा कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं सती जी को? अरे सती जी आपको प्रणाम करेंगी तो सीता बन करके खड़ी हैं। राम जी ने कहा नहीं, मैं इसलिए सती को प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि मेरा प्रणाम करना ही उचित है। क्यों उचित है? राघव ने कहा इसलिए क्योंकि सती जी मेरी परीक्षा लेने आई है, और जो परीक्षा लेता है वो गुरु होता है, और जो परीक्षा देता है वह शिष्य होता है। ते मेरी परीक्षा लेने आई है तो मेरी गुरु हैं, मैं परीक्षा दूंगा तो मैं शिष्य हूं। तब शिष्य ना गुरु को प्रणाम करेगा? गुरु थोड़ा शिष्य को प्रणाम करता है। नियम तो यह है कि शिष्य गुरु जी को जाकर प्रणाम करे, गुरु के प्रति सम्मान के भाव रखे, आदर की भावना रखे। बड़े मर्यादित गुरु के सामने खड़े हों, गुरु को प्रणाम करें, ये शिष्य का धर्म है। लेकिन आजकल बड़ी विचित्रता दिखाई पड़ती है गुरु शिष्य के बारे में। एक संत जी सुना रहे थे, एक बार एक गुरुदेव जी अपने शिष्य को पढ़ाने जाया करते थे। पहले के जमाने में शिष्य जो होता है तो वह गुरु के आश्रम में पढ़ने जाता था। राम जी गए हैं, कृष्ण जी गए हैं गुरु जी के आश्रम में पढ़ाई करने। लेकिन आजकल थोड़ा बदल गया है। पहले शिष्य गुरु के घर पढ़ाई करने जाते थे, अब आजकल गुरु जी स्वयं शिष्य के घर में पढ़ाने जाते हैं। पहले गुरु जी डांटा करते थे, तुम कल क्यों नहीं आए हो पढ़ाई करने, डांटते थे, मारते थे। और अब शिष्य डांटता है, कल आप पढ़ाने क्यों नहीं आए थे। अब शिष्य कहता है, अब बदल गया है। तो एक गुरु थे, अपने शिष्य को पढ़ाने जाया करते थे। एक दिन उनका शिष्य बढ़िया दूध लाया, कहा गुरुजी आप इसे पी लीजिए। गुरुजी ने वह दूध पी लिया। अब गुरुदेव ने पूछा, बेटा मैं तुम्हें इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, किसी दिन तुमने मुझे दूध नहीं पिलाया है, चाय नहीं पिलाई है, आज किस खुशी में तुमने दूध पिलाया है? कौन सी खुशी थी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव जी खुशी तो कुछ नहीं थी, न कोई फंक्शन था मेरे घर में, तो फिर क्यों दूध तूने पिलाया है? शिष्य बोला, गुरुदेव मेरी माता जी थोड़ी देर पहले ये दूध मेरे लिए लाई थी, माँ ने कहा बेटा दूध पी लो। मैं माँ से बोला ठीक है आप जाओ, मैं दूध पी लूंगा। माँ दूध रख करके चली गई, तब तक बिल्ली ने आकर जूठा कर दिया। अब बिल्ली का जूठा दूध हम तो पिएंगे नहीं, इसलिए हमने आपको पिला दिया। गुरुदेव तो बड़े नाराज हुए, इस दुष्ट ने तो मुझे बिल्ली का जूठा दूध पिलाया है। जिस बर्तन में दूध पिया था उसी बर्तन को नीचे फेंक दिया। वह बालक जोर जोर से रोने लगा क्योंकि वह बर्तन टूट गया था। गुरुदेव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, गुरुदेव आपने इस बर्तन को तोड़ दिया है, आज अब मुझे दादाजी मेरे इतना मारेंगे कि मुझे तोड़ करके रख देंगे। क्यों मारेंगे? इसलिए क्योंकि इसी बर्तन में रोज कुत्ता को खाना दिया करते थे। तो गुरुदेव जी ने देखा बिल्ली का जूठा दूध
उस बर्तन में पिलाए जिसमें कुत्ता खाता था। बड़े नाराज। कोई शिष्य के अंदर गुरु के प्रति आदर का भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है। लेकिन हमारे राम जी को देखिए, राम जी से हमें सीखना है कि शिष्य कैसा हो। अगर हम शिष्य बनना चाहते हैं तो राम जैसा शिष्य बने। सती माता राम जी की परीक्षा लेने आई हैं और राम जी सेवक बन करके, शिष्य बन करके उनके सामने परीक्षा देने के लिए खड़े हैं। उन्हें पहले प्रणाम करते हैं कि जोर पाने प्रभु की ने प्रणामो, जोर पाने प्रभु की ने प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो, पिता समेत लीने निज नामो, कहवे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहवे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु, कहवे बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहवे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु के तू। विपिन अकेले फिरहु के हेतु। प्रभु श्री राम जी माता सती जी को प्रणाम करते हैं। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। ध्यान रखिएगा, श्री राम जी ने प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब तो सती जी घबरा गई। इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मैं तो सीता के रूप में खड़ी हूं और ये तो मुझे कह रहे हैं सती, महादेव कहाँ हैं? महादेव जी कहाँ हैं? वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? आपको अकेला क्यों छोड़ दिया यहाँ पर? श्री राम जी कहते हैं, सती माता मैंने गलती की, उसी गलती के कारण मैं रो रहा हूँ, वन वन भटक रहा हूँ, और वही गलती महादेव जी भी कर बैठे। मैंने सीता को वन में अकेले छोड़ा तो सीता का हरण हो गया, और महादेव जी ने भी आपको वन में अकेले छोड़ दिया। कहीं आपका भी हरण ना हो जाए, जल्दी से प्रभु के पास जाओ। आप महादेव जी के पास जाओ, कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। आप अकेले क्यों जंगल में विचरण कर रही हैं? महादेव जी कहाँ हैं? अब तो सती जी घबरा गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है। तुरंत सती माता वहां से जाने लगी। राम जी ने कहा, जब आप परीक्षा लेने आ ही गई हो तो जरा परीक्षा भी ले लो। और फिर श्री राम जी अपना प्रभाव दिखाते हैं। सती जब आगे चलने लगी तो सीता राम लक्ष्मण दिखाई पड़े। पीछे देखा तो वहां भी सीता राम लक्ष्मण, दाहिने देखती हैं तो वहां भी सीता राम लक्ष्मण, बाएं दृष्टि डालती हैं तो वहां भी प्रभु का दर्शन। जहां चितवहि तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जहि जहि बेस आजाद सुर तिहि तिहि तन अनुरूप। जहां माता सती की दृष्टि पड़ती है वहीं सीताराम लक्ष्मण का दर्शन होता है। अनगिनत जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, उमा रमा ब्रह्माणी, देवी देवता सब श्री राम सीता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यह राम जी का जब प्रभाव देखा तो सती आंखें बंद कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि सती जी का अहंकार राम जी को ब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। सती को लगता है कि ये जो दिखाई पड़ रहा है सब झूठा है, इसलिए आंखें बंद कर लेती है।
लेकिन नेत्र बंद कर लेने से सूर्य अस्त नहीं हो जाता है। हम आंखें बंद कर लें, दोपहर में आंगन में बैठ जाएं और कह दें कि सूर्य अस्त हो गया है, तो ये सत्य नहीं है। सती भगवान के ब्रह्मत्व को स्वीकार नहीं कर रही हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राम जी ब्रह्म नहीं है। श्री राम तो साक्षात ब्रह्म है। सती वहां से लौट करके महादेव के पास में पहुंची, और जब महादेव जी के पास पहुंचे तो शंकर जी कहते हैं कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलाते, अलीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। महादेव जी हंसकर बोले, सती बताओ तुमने राम जी की परीक्षा कैसे ली? तो सती जी पूरा पूरा झूठ बोल गई। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिन्हें झूठ बोलने का बड़ा अभ्यास होता है, बड़ा अभ्यास। इतना बढ़िया झूठ बोलेंगी कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। पति के जेब से 2000 की नोट गायब और बड़ी सफाई से झूठ, हमने नहीं लिया है, आप ही कहीं खर्च कर दिए होंगे, हमें लगा रहे, हमने तो छुआ तक नहीं आपका कपड़ा है? बड़ी सफाई के साथ। अब बेचारे पति देव भुलक्कड़, कहीं भूल गए होंगे, कहीं किसी को दे दिए होंगे, चलो कोई बात नहीं, तुम तो शांत रहो बस। सबकी बात नहीं, कुछ माताओं की बात। इतने सफाई से झूठ की समझने वाले भी नहीं समझ पाए। लेकिन ऐसी बात नहीं कि वह नोट निकालने के बाद फिर अपने में ही उपयोग में लाती, नहीं नहीं, माताएं बड़ी दयालु होती हैं। इनके अंदर बड़ा भाव होता है, बड़ा सुंदर भाव। जब कभी पति पर संकट आता है, जितना पैसा छुपाए होती हैं सब निकाल करके रख देती हैं। लो ये है, आप अपना काम कर लो, टेंशन मत लो, बस काम करो अपना। लेकिन कभी कभी सरकार से भी दबाव आता है कि सारी पोल अचानक ही खुल जाती है नोटबंदी में, बेचारी माताओं का कुल्हड़ खाली हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। मोदी जी भी ऐसा वहां से प्रेशर डालते हैं कि सब गोपनीयता जितनी होती है सब बाहर आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना भी चाहिए। देखिए, हम माताओं का एक स्वभाव होता है, थोड़ा थोड़ा बचा करके, छुपा करके हर चीज घर में रखनी पड़ती है। कब कौन मेहमान आ जाए, कितने समय आ जाए, उतने समय अगर व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, तो कम से कम जो रखा उसी से काम चल जाए। एक घर की मर्यादा को बनाने के लिए हमारी माताओं का ही विशेष हाथ होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि घर इन्हीं को चलाना होता है। कभी कभी झूठ भी बोल देती हैं, कोई बात नहीं है। कहीं कहीं झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता है, कहीं कहीं झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन आज सती जी इतना बढ़िया झूठ बोले कि महादेव जी भी एक क्षण के लिए शांत रह गए। महादेव जी कहते, परीक्षा ले ली हो? बोले नहीं। क्या किए हैं आप वहां जाकर के? सती जी ने कहा, हम तो वहां पर जाकर के उनको प्रणाम कर रहे थे। अब आप लोग जरा बताओ कि सती माता ने राम जी को प्रणाम किया है? नहीं किया ना। और महादेव जी से क्या कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीने गुसाई, 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 कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हे प्रणाम
सती जी कहती हैं कछु न परीक्षा लीन गुसाई, हमने राम जी की परीक्षा नहीं ली। फिर आपने क्या किया? तो कहते हैं कि इन्हें प्रणाम तुम्हारे ही नाई, आप की तरह हमने उनको प्रणाम किया है जैसे आपने किया था। तो महादेव जी ने कहा जब मेरी तरह ही प्रणाम करना था तो जहां से मैंने प्रणाम किया था वहीं से आपने क्यों नहीं प्रणाम किया, वहां पर आप क्यों गई थी? माता सती बोली हम तो राम जी को नजदीक से देखने गए थे, उन्हें प्रणाम करने गए थे। श्री राम जी आपके इष्ट हैं, फिर भी आपने उनको दूर से प्रणाम किया है। हमारे इष्ट नहीं हैं, हमने नजदीक से प्रणाम किया है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री राम के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वह दूर वाली है और जो हमारी श्रद्धा है वह नजदीक वाली है। अच्छा, तो आपकी श्रद्धा नजदीक वाली, हमारे दूर वाली। महादेव जी तुरंत अपनी आंखें बंद करते हैं। आजकल तो सीसी कैमरा लगा रहता है, 1 घंटे पहले क्या हुआ है तुरंत बैक करते हैं, देखते हैं ये सब हो गया था है? और पहले के सीसी कैमरा कौन थे? ये देवी देवता ही पहले सीसी कैमरा थे। आंखें बंद करते थे, सब पिछला देख लेते थे क्या हुआ है। अब सती जी ने जो जो किया है वो महादेव जी ने देख लिया। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। महादेव जी नेत्र बंद करते हैं और पूरा दिखाई पड़ गया कि सती जी यहाँ से गई, सीता का वेश बनाती हैं, राम जी के पास में गई। राम जी ने आकर उनको प्रणाम किया, ये बड़ा चकित हुई, दुखी हुई, फिर आ गई। श्री राम जी सब देख लिए। बहुर राम माया ही, बहुर राम भगवान की इस माया को सिर नवाते हैं। अब प्रेर सती जी झूठ कहावा, सती जी जो झूठ बोली हैं अपने से नहीं बोली हैं, कि राम जी की माया के कारण बोली है। बहुर राम माया ही सिर नावा, प्रेर सती जी झूठ कहावा। अब तो महादेव जी बड़े दुखी हुए क्योंकि सती जी ने सीता का रूप बनाया है, बड़ा कष्ट हुआ। महादेव जी श्री जानकी जी को अपनी मां मानते हैं, सीता मेरी मां है, और सती जी शंकर जी की पत्नी है। तो मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप बनाया है, तो फिर अब मेरी पत्नी कहाँ हुई? ये तो मेरी माँ के समान हो गई। अब मैंने पत्नी के रूप में अगर इन्हें स्वीकार करता हूं तो भक्ति का जो रास्ता है वह नष्ट हो जाएगा, और स्वीकार नहीं करता हूं तो ये बड़ी पवित्र हैं, पावन हैं, इन्हें कैसे स्वीकार करूं, कैसे त्याग करूं? महादेव जी से असमंजस में पड़ गए कि परम पुनीत न जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप, अप्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। महादेव जी के मन में बड़ा संताप है क्योंकि इन्होंने मेरी माता सीता का रूप बनाया है। अब मैं इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, और त्याग करते नहीं बनता क्योंकि ये बड़ी पवित्र हैं, पावन हैं, तो कैसे त्यागूं? तो भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। सुमरत राम हृदय अस आवा, क्या यही तन सतहि भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने सती जी का परित्याग कर दिया। अब आज से सती और मेरे बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। अब मैं इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, इन्हें पत्नी के रूप में मैं तब स्वीकार करूंगा जब ये अपना शरीर जला करके भस्म कर देंगी। दूसरे रूप में जब आएंगी, दोबारा इनका जन्म होगा, बड़ी हो जाएंगी, तब इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। महादेव जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है। सती जी का परित्याग कर देते हैं, लेकिन कहा नहीं, ध्यान रखिएगा, एक बार भी महादेव जी ये नहीं
नहीं कहते कि मैंने आपका परित्याग कर दिया है। क्यों? अगर मैं ऐसा कहूंगा तो इनको कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए नहीं कहेंगे। अचानक जो है आकाशवाणी होती है, आप जैसा भगवान का भक्त कौन है? तब सती जी पूछती हैं कि आपने कौन सा संकल्प लिया है, जरा मुझे बताइए। महादेव जी नहीं बताते हैं। महादेव जी झूठ बोलते नहीं और सत्य उन्होंने नहीं कहा। अगर सत्य कहूंगा तो इन्हें कष्ट होगा, झूठ तो बोल नहीं सकता, इसलिए महादेव जी कथा सुनाते हैं।